दिल्ली में वो वाइब जो है, वो वाइब आपको देश के कई कोनों पे नहीं मिल सकती। और ये कोई ऐसी कोई यहाँ की कल्चरल वाइब ऐसा कुछ नहीं है, बट जो यहाँ पे आपको NSP मिलता है वो कहीं और इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। नैन सुख प्राप्ति। हेलो। तो बेंगलुरु एयरपोर्ट से सीधे मैं निकल चुका हूँ दिल वालों के शहर दिल्ली। सबसे पहले तो मैंने नहाया, ट्रैवल किया और बंगला साहिब गुरुद्वारा पे मत्था टेक के निकल गया इंडिया गेट पे। इंडिया गेट पे मैंने नूब ट्रैवलर की तरह कुछ फोटोज भी लिए और दोस्तों को मिलके मैंने बाद में एंजॉय भी किया। वहां से गए हम सीधा जामा मस्जिद और जामा मस्जिद में हमने खाए कुरैशी कबाब कॉर्नर के फिश एंड चिकन कबाब। पर उससे पहले आज का हमारा मेन टॉपिक। तो इस जर्नी में हमारे साथ हैं मेरे दो पुराने दोस्त, एक है प्रतीक और दूसरा है भुवन। जनाब ये दोनों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन तो बहुत तगड़ी मिलेगी। दिल्ली खास बात है कि बुरी आदत है, एक बार लत लग गई ना आप इसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। हाँ, मेरे को ये दिल्ली बहुत एडिक्टिव लगा। बहुत एडिक्टिव है। मतलब ऊपर वाले की देन है यहाँ पे कि लोग अपने आप को काफी अच्छा मेंटेन करते हैं और यहाँ पे उनकी तारीफ करके ऊपर वाले की तारीफ करते हैं। इसलिए अभी हम जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन। मैं पहली बार ज़िंदगी में मेट्रो से ट्रैवल कर रहा हूँ। मेट्रो पटेल नगर से हम जा रहे हैं, तो देखते हैं कि पहला सफ़र मेट्रो का कैसा। और आ चुका हूँ मैं दिल्ली की एक शान कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये कुतुब मीनार है और ये बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में। और इसके बाद ये 5 मंजिला इमारत अराउंड 72 मीटर्स लंबी है और ये 5 फ्लोर की है। तो इसमें से जो 4 फ्लोर है वो कुतुबुद्दीन ने बनाए। लाइटनिंग की वजह से 14 फ्लोर टूट चुका था, तो इसीलिए फिरोज शाह तुगलक यानी कि FST के नाम से जाना जाता है। वो उन्होंने GST भी है कैसा? उन्होंने एडिशनल 2 फ्लोर्स बनवाए। तो अभी ये बिल्डिंग है 5 मंजिला इमारत। इसमें अराउंड 300 स्टेयर्स है। तो अभी ऊपर जाना तो बैन है। दैट्स द इनिशियल इन्फॉर्मेशन और हम आगे और देते रहेंगे। मेरे साथ है मेरे 2 बहुत ही जाने माने दोस्त। एक है भुवन कौशिक जो कि मेरा से जूनियर था कॉलेज का और अब मेरे दिल्ली में रहता है। तो उसके साथ साथ मेरे सीनियर जिनके घर पे मैं अभी 2 दिनों से रह रहा हूँ, मिस्टर प्रतीक पराते। इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो आइए, इंडियन हिस्ट्री रिलेटेड या फिर कोई भी ट्रैवल फूड हिस्ट्री एक चैनल है, तो इनके व्लॉग्स बनाते हैं, तो आप देखते रहिए। यू वांट टू से समथिंग? हाँ नहीं, 2 दिन से मैं मिथिलेश के साथ हूँ और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। जितना मैं दिल्ली घुमा सकता हूँ, मैं यहाँ पे दिल्ली में 2 साल से हूँ और भुवन तो 4 साल से, तो जितना हम लोग घुमा सकते हैं मिथिलेश को हम लोग घुमा रहे हैं। और आई थिंक मिथिलेश इज एंजॉइंग। Yes, definitely I am. Are you? Yes, definitely. हमें डर है कि मिथिलेश सर यहाँ से वापस जाना पसंद ना करें, बट रुक भी सकते हैं। वापस तो सबको जाना है भाई। बट जो आया है वो जाएगा। बुरी आदत है दिल्ली। और एक चीज मैं बताना चाहूँगा, मिथिलेश इज रेडी टू गेट मिंगल्ड। तो अगर कोई होगा सिंगल जो मिथिलेश को पसंद करता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए आप अपना प्रपोजल दीजिए। हमें जर्मन भाभी पसंद है। हम प्रपोजल पहले विधानसभा में पास करेंगे, फिर लोकसभा में, और उसके बाद राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मिलेगा प्रेसिडेंट रूल के हिसाब से। बट इमरजेंसी केसेस में ऑर्डिनेंस का रूट भी लिया जा सकता है। ज्यादा ही यूपीएससी हो गया अभी।
साउंड होता है। ये जो है ये है आयरन पिलर, जो कि अनदर विक्ट्री सिंबल है। ये अराउंड 7 मीटर्स है, जो कि 95 सेंटीमीटर्स जमीन के नीचे खड़ा हुआ है। जो दिख रहा है कि 1600 साल से यहाँ पे खड़ा है, तो इसी वजह से आप इसकी क्वालिटी आयरन रस्टिंग, थोड़ा आयरन रस्टिंग हो चुका है, इसमें फॉस्फोरस थोड़ा मिला हुआ है, तो इसीलिए आयरन रस्टिंग की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो ये 1600 साल से एक इंडियन मेटलर्जी का एक एग्जांपल देता है कि कैसे हमारे आयंस उस समय थे और उसके ये एक सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। और इसकी आगे की थोड़ी हिस्ट्री जानकारी हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट भुवन कौशिक देंगे। वो हटा दो, यूपीएससी एस्पिरेंट। हम देख रहे हैं हमारे सामने जो विक्ट्री पिलर है, आयरन पिलर, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, ये इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 4th century AD एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द मेमोरी ऑफ द चंद्रगुप्त II, द गुप्ता रूलर। गुप्ता डायनेस्टी के बहुत फेमस रूलर रह चुके हैं। हम चंद्रगुप्ता II इसलिए बोल रहे हैं कि चंद्रगुप्ता I जो होते हैं वो मौर्यन डायनेस्टी के होते हैं, तो इसलिए हम चंद्रगुप्ता II बोलेंगे। और ये जो पिलर हम देख रहे हैं, इसकी खासियत ये है कि इट टेल्स अस अबाउट दी आवर एंशिएंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विच टुक प्लेस इन इंडियन स्फीयर ऑफ सोसाइटी। सो दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। और ये जो पिलर हमारे सामने है, ये पिलर को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करके लाया गया है। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल प्लेस वेयर द पिलर हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड। सो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग कहानियां हैं, जो कि अभी तक कोई रिलिक्स इस एरिया में 4th century के रिलिक्स मिले नहीं है। सो इसलिए ये ज़रूर कहा जा सकता है कि पिलर यहाँ पे तो नहीं बनाया गया है, यहाँ पे लाया गया है। आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे, इस आयरन पिलर में लिखा हुआ है कुछ, इसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं, जहाँ भी हमें पुराने जगहों पे लिखा मिलता है। ये जो आप देख पा रहे हैं इंस्क्रिप्शन, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है और इस संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सो स्क्रिप्ट मतलब ब्राह्मी, जैसे आज हम हिंदी के लिए यूज़ करते हैं देवनागरी लिपि, जो लिपि होता है, वैसे ही उस समय का ब्राह्मी, उस समय का ये स्क्रिप्ट हुआ करता था। सो देखिए संस्कृत में लिखा हुआ है। और यस, इट इज़ वन ऑफ द मार्वलस एग्जाम्पल कि हाउ द एजुकेशन सिस्टम वॉज ऑल्सो डेवलप्ड and Sanskrit was considered to be language of elite, even commoners. So it is the representation of the same. Thank you. इस ट्रांसलेशन में चंद्रगुप्त II की बहुत तारीफ की गई है कि उसने कैसे हराया, और उसके तारीफों में कुछ फूल बांधे हैं। तो लड़कों ध्यान में रखो, कुछ भी तुमको लड़की के लिए लिखना है तो यहाँ पे आओ, ये करो पूरा कि उसने कैसे 7 समुंदर पार करके, कैसे अपने 56 इंच सीना दिखा के कैसे लोगों को हराया, और कैसे इन कविताओं के जरिए आप उसकी ब्रेवरी को समझ सकते हो, और उस ब्रेवरी को आपको दिखाना पड़ेगा। तो उसी ब्रेवरी को आप यूज़ करके आप अपनी लड़की पटाने का मिशन सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो ये जो स्टोन की मतलब ये क्या था पहले, कि ये ऐसे ही बना था या? नहीं, देखिए बना तो अच्छा पूरा, जैसे वहाँ आपने दरवाजा देखा टूटा हुआ है, आर्क बना नहीं था, टूटा हुआ दिख रहा है। सो टाइम के दौरान क्या होता है, बहुत बार टूट भी जाते हैं नेचुरल कारणों से भी, स्ट्रक्चर में वीकनेस आ जाती है या फिर कुछ हो तो या किसी ने तोड़ दिया या कैसा किया? ऐसा करके कुछ पता नहीं है, तोड़ा करके नहीं है, बट जनरली होता ही है कहीं ना कहीं ज़रूर इसके ऊपर इन्वेजन्स काफ़ी दिल्ली में हुए, बिकॉज दिल्ली ऑलवेज बीन अ हॉट सेंटर of multiple dynasties or multiple, you see पानीपत very nearby. So यहाँ पे जितने भी बाहर से लोग आए, इन्वेजन पहले दिल्ली को ही उन्होंने अटैक किया है। जनरली कहावत है कि अगर आपको किसी का आइडेंटिटी, किसी कल्चर या जनरेशन्स का अगर आपको आइडेंटिटी ख़त्म करनी है, then instead of destroying them physically, you just destroy their culture. So recent example हम देंगे, ट्रम्प ने वार्न किया था ईरान को कि we will destroy all your cultural heritage monuments. अगर आपका हिस्ट्री ही नहीं